डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी थ्योरी, उसमें आप लोगों को 3 फार्मूले बताऊंगा। इन 3 फार्मूलों को अगर आप समझ लेते हैं तो मैं आप लोगों को गारंटी से कहता हूं कि आप लोग चैप्टर 1 के 80% क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। मतलब कि ज़्यादातर क्वेश्चंस को आप इन्हीं 3 फार्मूलाज की मदद से, ये जो 3 ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप ये समझ लेते हैं तो चैप्टर नंबर 1 के ज़्यादातर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। ये आप लोगों ने समझना है। अब ये मुश्किल नहीं है, आसान से हैं। आप लोगों ने समझना कैसे। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये 2 तरह के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों को एक का पता चल गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली आप लोगों के माइंड में रह जाएगा। अब ये पता कैसे चलेगा, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव, इसका आपको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कि ये हमने फार्मूला कौन सा पता लगाना है। मतलब कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव है। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उसमें अगर 2 इवेंट्स के दरमियान ये वाला वर्ड आ जाए, अ किंग और जैक, ये किंग और जैक, इसके दरमियान ये वर्ड दिया होगा OR का, ये आप लोगों को बताएगा, यही आप लोगों को बताएगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिहाज से सॉल्व करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अब इसकी मदद से आप लोगों को आइडिया तो हो गया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव इवेंट है। लेकिन अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो और दिया हुआ है, इससे तो आप लोगों को कंफर्म हो गया कि इन दोनों में से कोई एक है ये। लेकिन है कौन सा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव है। अब ये ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहली चीज़ मैंने बता दी आप लोगों को, पहले मैंने कौन सी बताई है, पता है ना आप लोगों को, कि अगर ये और का वर्ड आ जाए तो फिर या तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा या फिर म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, ये नेक्स्ट ट्रिक है, नेक्स्ट काम बताता हूं आप लोगों को। देखिए, अगर किंग और जैक ये जो 2 इवेंट हैं, इनमें कॉमन आ रहा हो, क्या आ रहा, कॉमन, दोनों में कॉमन आ रहा हो, तो फिर आप कहेंगे म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव है। अगर दोनों में कॉमन ना आए तो फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। इसकी समझ नहीं आई, मैं आपको यहां पे बताता हूं। देखिए, हमारे पास ये दिया हुआ किंग और जैक, यहां पे आप इसकी प्रोबेबिलिटी लेंगे, प्रोबेबिलिटी किंग यूनियन जैक। ये बात यहां पे आप लोगों ने याद रखनी है कि जब हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा या म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव इवेंट होगा, तो आपने क्या करना है, ये जो 2 इवेंट दिए हुए हैं इनके दरमियान यहां पे U लगाना है। U लगाकर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चाहे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो चाहे म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव हो, दोनों में आपने ऐसे ही लिखना है इसको। अब हम पहले बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। पहले नंबर पे इसकी बात करते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कैसे। देखिए, ये जो किंग है और ये जो जैक है, ये आप लोगों को पता है ना कि इनमें कॉमन कोई भी चीज़ नहीं है, दोनों में कॉमन कोई भी चीज़ नहीं है। कॉमन कैसे आएगी, कॉमन कहाँ पे होगी, ये आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप लोगों को पता चलेगा। दोनों में कॉमन नहीं है, किंग के अंदर जैक वाला सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, ये जैक के अंदर किंग वाली कोई चीज़ कोई भी नहीं होगी। ठीक है, तो इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पे क्या करेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। वो फार्मूला क्या है, आपने दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग फाइंड आउट करनी है। किंग की प्रोबेबिलिटी प्लस जैक की प्रोबेबिलिटी। अभी तक आप लोगों को इनकी प्रोबेबिलिटीज का पता नहीं है या डेक ऑफ कार्ड्स का पता नहीं है, तो आप लोग अगर डेक ऑफ कार्ड के वाले से सारी डिटेल चाहते हैं, आप लोग इजीली समझना चाहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे एक लिंक मिल रहा है, इस लिंक के जरिए आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए
ये तो फार्मूला है किसके लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, सिंपल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। उसमें दिया हुआ है 7 और स्पैड। इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 7 और स्पैड। अब यहां पे भी आपने चेक करना है कि इनमें कॉमन है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये जो स्पैड है ना, इस स्पैड के अंदर हमारे पास किंग भी होता है, क्वीन भी होता है, जैक भी होता है, एस भी होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये सारे कार्ड जो है ना, ये किसके अंदर होते हैं, स्पैड के अंदर होते हैं। अब यहां पे देखिए कौन सा है, 7 है। तो ये वाला जो 7 का कार्ड है ये किसके अंदर आ रहा है, स्पैड के अंदर आ रहा है। लेकिन यहां पे देखिए किंग और जैक, इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। लेकिन यहां पे देखें स्पैड के अंदर 7 भी है, मतलब कि ये जो कार्ड है ना 7 का, ये वाला कार्ड 7 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला कार्ड स्पैड को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों में कॉमन है, ये दोनों को शो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो यहां पे यू लगाएंगे। यू लगाने के बाद आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैड, उसके बाद क्या करना है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 इंटरसेक्शन स्पैड। ये कैसे है, ध्यान से सुनना आप लोगों ने। देखिए ये तो 7 की प्रोबेबिलिटी है और ये स्पैड की प्रोबेबिलिटी है। अब इन दोनों का मैंने कहा कॉमन देखना है, कॉमन देखना है। तो कॉमन देखें, ये 7 का सिर्फ एक ही कार्ड है, स्पैड के अंदर सिर्फ एक ऐसा कार्ड है जो 7 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और स्पैड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ एक कार्ड है पूरे ताश के पत्तों में से, जितने भी डेक ऑफ कार्ड्स हैं उनमें ये सिर्फ एक ही कार्ड है 7 का, जो 7 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और स्पैड को भी कर रहा है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, एक ही कार्ड है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/52। और ये स्पैड है, स्पैड के कार्ड टोटल 13 होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 13/52। और जो 7 के कार्ड कितने होते हैं, 7 के कार्ड 4 होते हैं, डायमंड में भी, क्लब में भी, स्पैड में भी, ठीक है, और बाकी जो चौथा है उसमें भी, तो 4/52। ठीक है, तो ये तो था तरीकाकार। दोनों में डिफरेंस है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव। अगर तो कॉमन आ रहा है जैसा कि यहां पे है, तो आप ये एक एक्स्ट्रा चीज यहां पे ऐड करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन से मुराद कॉमन होता है, तो वो कॉमन लेकर उसकी प्रोबेबिलिटी लेंगे। कॉमन देखना आपने कितने कार्ड हैं। अच्छा, ये तो हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव का याद रखना है। आप लोगों को कैसे आइडिया होगा, ये वर्ड दिया होगा, इसके जरिए आप लोगों को आइडिया होगा, और का इससे आइडिया होगा आप लोगों को कि आपने फार्मूला कौन सा यूज करना है। आप लोगों ने इन दोनों में से कोई एक फार्मूला चूज करना है। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है विदाउट रिप्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन। विदाउट रिप्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये है पता कैसे चलेगा आप लोगों को, जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया गया होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये वाला वर्ड लिखा होगा विदाउट रिप्लेसमेंट, ये दिया गया होगा। अगर क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट दिया गया हो तो फिर आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, वो मैं यहां पे आप लोगों को बता देता हूं। देखिए वो कहता है कि फर्स्ट 2 कार्ड्स आर हर्स। विदाउट रिप्लेसमेंट कहता है कि आपने ताश के पत्तों में से कार्ड निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट के, मतलब कि जो कार्ड निकाला उसको वापस नहीं रखना। तो फिर क्या होगा, फिर आपने फार्मूला अप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पे देखिए 2 कार्ड्स हैं, 2 कार्ड्स आर हर्ट। तो सबसे पहला कार्ड हर्ट का, 2 कार्ड है ना, तो सबसे पहले आप पहले कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, तो वो कितनी आएगी
वो हमारे पास आएगी हार्ट के टोटल कार्ड 13 होते हैं आउट ऑफ 52। फिर उसके बाद दोबारा फिर दूसरा कार्ड भी हार्ट का ही हो। यहां पे वो कह रहा है कि 2 कार्ड निकाले हैं, दोनों के दोनों हार्ट के हैं। जब आपने पहला कार्ड निकाला तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये वाली है। जब आप दूसरे कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2, ये दोनों में डिफरेंस है। देखिए अगर विदाउट रिप्लेसमेंट आ गया है तो आप यहां पे इंटरसेक्शन का यूज करेंगे, और जब हमारे पास ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आ जाए, मतलब कि और वाला आ जाए, तो फिर आप यू वाला यूनियन वाला यूज करेंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखना आप लोगों ने, और दोनों के स्टेटमेंट को भी समझना कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला है और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या नॉट एक्सक्लूसिव वाला है। ओके, अब जब आप सेकंड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो भी बड़ा सिंपल सा काम है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये H1 की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ H1। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है H2 की प्रोबेबिलिटी से। लेकिन अगर हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट हो, अगर क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हो, तो फिर आपने क्या करना है, ये जो पहले दिया हुआ है ना, ये जो पहले है, इसको आपने डिवाइड करना है यहां पे। अब ये डिवाइड क्यों करना है, ठीक है, डिवाइड क्यों करना है, उसकी रीजन ये है कि हमने 2 कार्ड निकाले हैं विदाउट रिप्लेसमेंट के। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, पहला कार्ड हमने निकाल लिया, उसको वापस नहीं रखना। जब वापस नहीं रखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि इसमें से कार्ड एक कम हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि पहला कार्ड हमने निकाला, पहला जो हम कार्ड निकालने लगे थे उस वक्त तो सारे कार्ड मौजूद थे, लेकिन जब हम पहला कार्ड निकाल लिया है हमने, तो फिर एक कम हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहां पे इसको इंडिकेट करना है कि हमने पहला कार्ड यहां पे निकाल लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो देखिए अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। H1 की प्रोबेबिलिटी क्या आई है, 13 डिवाइडेड बाई 52 मल्टीप्लाई। अब आपने यहां पे क्या करना है, H2 की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, याद रखना है पहला कार्ड भी हार्ट का है, दूसरा कार्ड भी हार्ट का है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हार्ट के टोटल कार्ड 13 है, एक हमने निकाल लिया है, बाकी 12 रह जाएंगे। इसी तरीके से टोटल हमारे पास 52 हैं, टोटल हमारे पास 52 हैं। अगर हम एक कार्ड निकाल चुके हैं तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे 51 रह जाएंगे। इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो था विदाउट रिप्लेसमेंट का। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ना विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हो, ना ही गिवन दैट वाला लिखा हो, ना ही ये और लिखा हो, तो फिर आप फार्मूला कौन सा यूज करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि आप लोगों को आइडिया हो गया जब और वाला वर्ड आ जाए तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। आप लोगों को ये आइडिया होगा कि विदाउट रिप्लेसमेंट आ जाए तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। आप लोगों को आइडिया होगा कि गिवन दैट आ जाए तो आप ये वाला फार्मूला, आगे मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आप कौन सा यूज करना है। लेकिन अगर ये वाला भी ना आए, वो वाला भी ना आए, ये वाला भी ना आए, तो फिर क्या करेंगे, फिर आप रिप्लेसमेंट वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब ये रिप्लेसमेंट वाला क्या है, ये बड़ा ही आसान है। रिप्लेसमेंट में क्या होता है, रिप्लेसमेंट में ये होता है कि आप लोगों ने यहां पे डिवाइड नहीं करना, सिंपली H2 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, H2 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके, सिंपल। और यहां पे हमने कोई कम नहीं करना, यहां पे उतना ही आएगा। H1 की जितनी प्रोबेबिलिटी है उतनी ही H2 की प्रोबेबिलिटी है। ये दोनों में डिफरेंस है कि अगर क्वेश्चन में तीनों में से कोई ना आए तो फिर आप रिप्लेसमेंट वाला फार्मूला यूज करेंगे। और इसका क्वेश्चन जो है आप लोगों की बुक में है, क्वेश्चन नंबर 6 सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको आप देखिएगा, उसमें यही फार्मूला यूज किया हुआ है। ठीक है, रिप्लेसमेंट वाला। अब बात करते हैं गिवन दैट की, कि गिवन दैट, अगर क्वेश्चन में गिवन दैट आ जाए तो फिर क्या करेंगे। जैसा कि यहां पे दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज रेड, किंग ऑफ हार्ट, द कार्ड इज किंग ऑफ हार्ट, गिवन दैट इज रेड। यहां पे देखिएगा, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वाला अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मौजूद होगा,
ये वर्ड क्वेश्चन के स्टेटमेंट में होंगे। इन्हीं को देखते हुए आपने फार्मूला यूज करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहां पे लगानी है। अब ये कैसे लगानी है, गिवन दैट अगर आ जाए तो आप कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल सा काम है। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। याद रखना है गिवन दैट के फौरन बाद जो यहां पे कार्ड लिखा होगा, जो चीज यहां पे लिखी होगी गिवन दैट के फौरन बाद, उसको आपने नीचे लिखना है। इस केस में रेड लिखा हुआ है तो आपने क्या किया, रेड को नीचे लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये दिया हुआ किंग ऑफ हार्ट, इसको आपने ऊपर लिख लेना है, किंग ऑफ हार्ट, ठीक है, किंग ऑफ हार्ट। इस तरीके से इनको यूज करना है। अब आगे देखिएगा इसका फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। आपने नीचे वाला रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग ले लेनी है और इन दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ हार्ट इंटरसेक्शन रेड, ठीक है। इसको अब ध्यान से समझना है कि जो नीचे वाली वैल्यू होगी, नीचे वाला जो इवेंट होगा उसकी अलग प्रोबेबिलिटी लेनी है, फिर आपने ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों का कॉमन देखना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन से मुराद कॉमन है, जो कॉमन जितने कार्ड आएंगे, जितनी वैल्यू आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यहां पे इस केस में देखें, इस केस में जो रेड की प्रोबेबिलिटी होती है, रेड कलर हमारे पास 26 होते हैं, तो 26 डिवाइडेड बाय 52। उसके बाद आपने देखना यह है कि किंग ऑफ हार्ट, मतलब कि हार्ट के अंदर किंग कितने होते हैं, पहले तो आपने ये देखना है हार्ट के अंदर किंग कितने होते हैं, एक होता है। और वो जो हार्ट वाले कार्ड है ना, वो रेड कलर के होते हैं। तो किंग जो ना ये रेड कलर का है, किंग कौन सा है, रेड कलर का, सिर्फ एक ही कार्ड है जो रेड भी है हार्ट भी है। किंग का सिर्फ एक ही कार्ड है जो हार्ट के अंदर मौजूद है और रेड कलर का भी है, दोनों में कॉमन है, सिर्फ एक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप लिखेंगे 1/52। 52 से कैंसिल 1/26 आ जाएगा। इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आई होगी। ये फार्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने केयरफुली समझना है, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगी, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और कोई और भी क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट में लाजमी पूछना है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।